आज हम बात करेंगे वर्षफल पर। केवल एक ग्रह से वर्षफल का आकलन नहीं करना चाहिए। देखें कि दृष्टि से कौन कौन ग्रह आपस में मिल रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि अकेले अकेले ग्रह किसी विशेष स्थान घर में अच्छा प्रभाव नहीं दे पाते हैं, परंतु इकट्ठे होकर के अच्छा प्रभाव दे जाते हैं। जैसे मंगल बुध भाव 8 में अकेले अकेले अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं, परंतु दोनों मिलकर के जातक के लिए जो है अच्छा प्रभाव दे जाते हैं। बेशक जातक के ननिहाल के लिए वह सही नहीं रहता है और जातक को स्वयं के लिए जो है फलदायक होता है। यदि दोनों ग्रह मित्र ग्रह हो तो बहुत ही अच्छा प्रभाव देते हैं, परंतु यदि परस्पर शत्रु भाव वाले ग्रह हो और एक स्थान अर्थात वहाँ घर से दृष्टि से या वैसे ही इकट्ठे बैठे हों तो निश्चित रूप से हानि करते हैं। यदि कुंडली में वर्ष फल के अनुसार कोई शत्रु ग्रह भी उनके घर में आ बैठे तो वह पहले बैठे दो ग्रहों के प्रभाव को दूषित कर देता है। मान लो किसी जातक का राहु भाव 3 में आ गया है। अब देखिए 11वां भाव शनि और बृहस्पति का भाव है। राहु ने वहां आकर के बृहस्पति के प्रभाव को नष्ट कर दिया है। शनि का उसने कुछ भी नहीं बिगाड़ा, क्योंकि शनि का एक एजेंट है। अब राहु 11 का उपाय बृहस्पति को उच्च करना लिखा गया है। इसी प्रकार अन्य घरों में यह अवश्य देखे कि वह घर किस किस ग्रह का घर है और वे ग्रह किस स्थिति में आकर के यहाँ बैठे हैं। यदि नीच स्थान पर बैठे हैं और उन्हें उच्च करना है तो विशिष्ट प्रकार के कोई उपाय अपनाएं। जैसे भाव 1 सूर्य जमा मंगल का पक्का घर है। किसका है? सूर्य और मंगल का। इस घर में इन दोनों का शत्रु ग्रह है। यदि आकर के बैठे तो कुंडली के अनुसार सूर्य और जो मंगल ग्रह है उसको उच्च करने का प्रयत्न करें। इसी प्रकार यदि अन्य ग्रहों के विश्व में उचित उपाय करने हैं तो लाल किताब के मुताबिक सोच समझ करके ही उपाय करें। अब देखिए यदि भाव 1 में बृहस्पति ग्रह विद्यमान हो तो भाव 1 का बृहस्पति जातक के सूर्य और मंगल को सहायता पहुंचाएगा, क्योंकि वह मित्र ग्रह है। यदि एक ही भाव अर्थात घर में कई ग्रह आकर के बैठे तो सबसे पहले देखें कि वह भाव किस ग्रह का है और कुंडली में उस ग्रह की क्या स्थिति बनी हुई है। यदि वह नीच स्थान पर पड़ा है तो उसका उपाय करें और उसके बाद देखें कि उस भाव में उस ग्रह के मित्र कितने और शत्रु कितने। जब आप वहां से शत्रु ग्रहों को हटा दें और उन्हें उस घर में पहुंचा देवे जहां वे अच्छा फील करते हैं अर्थात अच्छा प्रभाव दे सकें। मान लो किसी जातक की कुंडली में वर्ष फल में ग्रह इस प्रकार आकर के बैठ गए हों, जैसे हमने यहाँ चित्र में बताया हुआ है। अब आप देखें भाव 1 सूर्य और मंगल का पक्का घर है, उसमें राहु आकर के बैठ गया है। भाव 7 में 6 ग्रह आकर के बैठे हैं, बृहस्पति मंगल सूर्य बुध केतु शनि। राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। तो इस प्रकार जो है 7 ग्रह भाव 7 में विद्यमान है। भाव 7 का ग्रह स्वामी शुक्र अष्टम भाव में नीच स्थान पर आकर के बैठा है। ये हम बता रहे हैं रेड बुक के मुताबिक, वैदिक के सूत्र यहाँ नहीं लगेंगे। ऐसे जातक का गृहस्थ व राज दरबार दोनों उलझन में रहते हैं। यहाँ पे राहु का जो उपाय होगा
सिक्का और नारियल जल प्रवाह करे तथा शुक्र का उपाय काली गाय की सेवा करे। सफेद रंग की दही का सेवन ना करे, बल्कि स्नान विशेष रूप से दही से स्नान करना है अपने गुप्तांगों का, जिससे जो है शुक्र प्रबल हो जाता है। बृहस्पति, मंगल, सूर्य तीनों शुक्र के शत्रु ग्रह हैं। उन्हें वहां से हटा करके धर्म स्थान में पहुंचा देना है। राहु का उपाय पहले हमने बता दिया है। राहु भी शुक्र का शत्रु ग्रह है। केतु का जो भाव है 12 में जो है उसको स्थापित करना है। अब भाव 7 में केवल शनि और बुध 2 ग्रह शेष रह गए हैं। दोनों शुक्र के मित्र ग्रह हैं। यदि जातक श्राव, मांस, अंडा पर स्त्री गमन से दूर रहेगा तो उसका जीवन सुखमय रहेगा और वह धनवान बनेगा। बुध और शनि के वर्णन में भाव 7 का हाल तो हम बता रहे हैं कि यदि ये सभी ग्रह जन्म कुंडली में है तो चंद्रदश के कारण जातक का शनि ऋण का ग्रह बन जाता है। शनि का ऋण भी उतारे। कल हम बात करेंगे वर्षफल में ग्रह का प्रभाव कब होगा। तब तक के लिए जय श्री राधे, हर हर महादेव।